गांव में रघुनाथ नाम का एक आदमी रहता था। उसका काम पूजा पाठ कराना, मंदिर की सेवा करना और जरूरतमंदों की मदद करना था। वह दिन रात भजन कीर्तन करता, घर घर जाकर लोगों की कठिनाइयों में भगवान का नाम लेने की सलाह देता। लेकिन किस्मत ने उसके साथ कभी न्याय न किया। जिनकी मदद करता वही उसे ताना मारते। रघुनाथ, तेरी भक्ति से पेट भरता है क्या? सारा दिन घंटा बजाता रहता है, कुछ कमा धमा नहीं सकता। उसके घरवाले भी उसे तिरस्कार की नजर से देखते। पत्नी कहती, भजन से चूल्हा नहीं जलता, बच्चा भूखा सोता है और तुम्हें बस भगवान की सुध है। रघुनाथ सब सुनता, चुप रहता, किसी से कटु वचन न कहता। वह रात को भी दीप जलाकर मंदिर में बैठा भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, चाहे कितनी भी परीक्षा ले लो, मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। कई बरस बीत गए। उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन न आया, लेकिन उसकी सेवा भावना, उसकी सच्ची श्रद्धा कम न हुई। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग बिस्तर पकड़ने लगे। रघुनाथ ने मंदिर के भंडार से औषधि और भोजन बांटना शुरू किया। जिन लोगों ने उसे ताना मारे थे, उन्हीं की सेवा में वह रात दिन लगा रहा। उसके मन में कोई भेदभाव न था। धीरे धीरे महामारी काबू में आई। गांव वालों ने देखा कि जिसने सबसे ज्यादा मदद की वही रघुनाथ था। जिन्हें वह निकम्मा समझते थे, वही सबसे बड़ा सहारा बना। एक रात गांव के मुखिया और कई लोग उसके घर आए। रघुनाथ भाई, हमने तुम्हें बहुत कुछ कहा सुना, मगर आज समझ में आया कि सच्ची भक्ति किसे कहते हैं। तुम्हारे मन में कोई गिला नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, हमें माफ कर दो। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था, वही करुणा करते हैं। गांव वालों ने उसे सम्मान देकर गांव का प्रधान पुजारी बना दिया। घरवाले जो उसे तिरस्कार करते थे, अब उसकी सेवा में लग गए। रघुनाथ ने कोई घमंड नहीं किया। वही सादा जीवन, वही भक्ति। वह कहता, भक्ति का फल देर से मिलता है, मगर मिलता जरूर है। और सच में उसकी सच्ची भक्ति ने ही उसे आदर और सुख का वरदान दिलाया।